कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर कोई मान ले कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। यस और नो? सो सिंपल, सो सिंपल। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोलने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी कि यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से 90% से ज्यादा लोगों की लैंड ही इतनी फर्टाइल नहीं है कि वहां वो सक्सेस के बीज बोए जा सके। वो लैंड ही इनफर्टाइल है। अजीब लग रहा है ना सुनने में? चलो मैं आप लोगों का नहीं बोलता, अपना बताता हूं। मैं जब 18 साल की एज तक पहुंचा, बचपन में मैं मानता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर बड़े होते 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 एक ऐसी स्टेज आ गई लाइफ की जब दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब कि मेरी लैंड इनफर्टाइल हो गई थी। तो ऐसा क्यों है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? वो शुरुआत हुई थी बचपन से। तो एक ऐसी वीडियो है जो आप देखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वो लैंड इनफर्टाइल क्यों हुई और उसको दोबारा से फर्टाइल कैसे करना है। बचपन से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बार आपने ये सुना होगा कि आप क्या नहीं कर सकते। जैसे खुले आसमान में बादलों को चीरते हुए उड़ने का सपना, लेकिन जैसे ही नींद टूटती थी वो सपना भी टूट जाता था, क्योंकि आपको समझाया जाता था कि आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन आप नहीं उड़ सकते। आपने भी मेरी तरह पता नहीं कितनी बार यह सुना होगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि वो सब लोग जिन्होंने भी आपसे यह कहा वो जाने या अनजाने में आपसे झूठ बोल रहे थे। और अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी कामयाब हुआ है तो अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को जिंदा रखकर, ना कि मार कर। वो बच्चा जो सपने देखने से नहीं डरता, जो गिर गिर के चलना सीखता है, जिसको पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकता है, जो सिर्फ सपने में नहीं असलियत में भी खुले आसमान में उड़ना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं फिर से बच्चे बनने के लिए? क्योंकि कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल है। बड़ी अजीब सी बात हो रही है ना इस वीडियो में। जो हम बाहर सुनते हैं स्टेडियम के, वो बहुत कुछ अलग है। वहाँ जो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं हो पाता, दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं कि सक्सेसफुल होना तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। मतलब एक हवा है सक्सेस अपने आप में, कि वो सक्सेसफुल हो गया तो पता नहीं उसने क्या क्या किया है। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि सक्सेसफुल होना बच्चों का खेल है। क्या हो अगर अगली थोड़ी सी देर के अंदर अंदर सच में आप सब लोग इस चीज को मान लो। मैं ये नहीं कह रहा कि जान लो, जान तो लिया आपने। मान लो कि सक्सेसफुल होना सच में बच्चों का खेल है। क्या होगा? सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट? तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मेरी लैंड इनफर्टाइल हुई। यानी कि मैं सक्सेसफुल होना तो चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन मानता क्या था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बचपन में सोचता था कि हवा में उड़ूंगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो ज़मीन पे चलने से भी डर लगने लग गया था। एक ऐसी स्टेज आ गई थी लाइफ की जब लगता था कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या थी? उसकी जड़ क्या थी? जड़ है कहीं ना कहीं हमारे बचपन के अंदर। यहाँ कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? बहुत सारे लोग। मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे जहाँ पे सिर्फ 2 कमरे होते थे। मतलब हमारे पास लिमिटेड पैसे होते थे, किराए का घर था। तो मेरे पड़ोस में एक कोई रहता था, मेरा फ्रेंड पुनीत नाम से। उसके पापा ने, उनके पास बहुत अच्छा पैसा होता था, उसके पापा ने उसको एक रेड कलर की साइकिल दिला दी, इंपोर्टेड साइकिल। तो पहले जब हम जाते थे पार्क में खेलने के लिए, हम रेस लगाते थे तो मैं हमेशा जीतता था। अब वो साइकिल पे होता था, मैं पैदल होता था, तो मैं हमेशा हार जाता था। तो मैंने जिद पकड़ ली, घर पे गया, अपने पापा के पास में जा करके बोल दिया, मैं कहा पापा मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, हर हालत में चाहिए और कल ही चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं मानने वाला। पापा ने कहा बेटे ऐसे नहीं होता, अभी 6 महीने बाद तेरा बर्थडे आ रहा है तो दिला देंगे तेरे को साइकिल। मैंने जिद पकड़ ली। अगले दिन पापा थके हुए ऑफिस से घर आए
और मेरी मम्मी ने जा करके उनको बताया कि संदीप ने दोपहर को खाना नहीं खाया और ये बहुत गुस्से में है, इसने जिद पकड़ लिया कि इसको साइकिल चाहिए, आप दिला क्यों नहीं देते इसको साइकिल? मेरी मदर ने जा करके बोला मेरे फादर को। अब उनको गुस्सा आ गया जैसे ही मेरी मदर ने बात कही। वो कहते कि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ जो इसकी सारी फरमाइशें पूरी करता रहूँ, नहीं दिला सकता साइकिल, जाओ जो कर लो कर लो, चलो यहाँ से। तो वो तो बाहर आ गए, पापा गुस्से में, मैं चुपचाप साइड से देख रहा था। मैंने कहा अंदर जाना भी ठीक नहीं है, बाहर ही खड़े रहो। चुपचाप अगले दिन गया अपनी मम्मी के पास में, जा करके मैंने बोला, उस टाइम मेरी एज थी 5 से 6 साल के बीच में, मम्मी ये पापा क्या बोल रहे थे टाटा बिरला, ये टाटा बिरला क्या होता है? तो उधर मम्मी बोलती बेटा ये टाटा बिरला होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं। तो मैं एकदम खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा तो हम टाटा बिरला क्यों नहीं है? उधर मम्मी थोड़ी सी इरिटेट हो गई। मम्मी कहती बेटा नहीं है, मुझे क्या पता, तू जाके बाहर खेल, मेरा सर मत खा, तू चल यहाँ से। अब मैं चला गया, मैं गया अपना, ऊपर एक आंटी रहती थी, उनसे जा करके मैंने पूछा आंटी ये टाटा बिरला क्या होता है, ये वो सारा समझा। अगले दिन आया, आ करके मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मैं बड़ा होकर के टाटा बिरला बनूंगा। वहाँ तक तो ठीक था, हर माँ अपने बेटे को देख करके बहुत खुश होती है। तो मम्मी को जैसे ही मैंने बोला अरे हाँ हाँ मेरा लाडला बच्चा, अरे बनियो टाटा बिरला, ज़रूर बनेगा। उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन उन्होंने गलती क्या करी, अभी मेरी मम्मी यहीं बैठी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जा करके फैमिली में सबको बता दिया, मेरे चाचा चाची को, मामी जी को, इनको उनको, कह रहे संदीप ना बड़ा होकर देखना टाटा बिरला बनेगा, मेरा बेटा टाटा बिरला बनेगा। अब क्या होता है, जैसे घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे लोग ढोल बजा बजा करके नाच के जब बोर हो जाते हैं ना, तो उनको बच्चे चाहिए होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। होता है, हर फैमिली में होता है, बच्चों को बुलाया जाता है, बेटे इधर आओ, पोएम सुनाओ। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हें पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं मम्मी? होता है, और सब एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे घर में मुझे बुलाया जाता था, तो मेरी मामी जी आवाज़ लगाती थी, अरे संदीप इधर आ। हाँ मामी जी क्या बोल रहे हो? और अपने साथ वालों को बोलते, अभी देखना बोलेगा, देखो। अब सारे मेरी शक्ल देख रहे हैं, 10 लोग वहाँ पे खड़े हैं, कह रहे बेटे बता तू बड़े होके क्या बनेगा? मैं शर्मा रहा हूँ, मुँह नीचे करके शर्मा रहा हूँ। बोलना बेटा बोलना, शर्मा मत, बोलना टाटा बिरला। और बोल के वहां से भाग जाता था, बोला और भाग गया। फिर मेरे को बुलाती थी मामी जी और वो लोग जो भी होते थे, बुलाते थे और आके मेरे को प्यार करते थे, आए कितना प्यारा बच्चा है, हाँ बेटा बनियो, तू जरूर बनियो टाटा बिरला। अभी बड़ा होगा ना सब समझ आ जाएगा इसको, बच्चा है। देखो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से अगर कोई बोल दे बच्चा टाटा बिरला बनूंगा, तो क्या होगा, मजाक ही उड़ेगा ना, क्योंकि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और वही हुआ, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, सब पूरी फैमिली में। उनको लगता था कि बच्चा है 6 साल का, यार इसको क्या समझ आना है कि मजाक उड़ रहा है नहीं उड़ रहा। गलत थे वो लोग। एक बच्चे को सब कुछ समझ आता है, उसको मजाक समझ नहीं आता, लेकिन उसको ये समझ आ जाता है कि उसका मजाक उड़ रहा है। मुझे टाटा बिरला नहीं पता था क्या है, लेकिन मुझे ये पता था कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और कौन है ये लोग? वो लोग जिन पे मैं भरोसा करता हूं, वो लोग जो मेरे अपने हैं। तो मेरे को लगा कि अगर ये सब बोल रहे हैं तो सही होगा ना, मैं तो एक बच्चा हूं, मुझे क्या पता। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ऐसी और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हुई, कितनी सारी बातें हुई। तो 18 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते मेरे दिमाग में क्या बैठ गया, कहीं से 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए बहुत है। मुझे याद है जब मैं करीबन 18-19 साल का था, तो मैं किसी के पास राय लेने गया था। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनके पास सब जाते हैं राय लेने के लिए। आप सबकी भी फैमिली में कोई ना कोई होंगे, ऐसे होते हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, लगता है उनको मेरे जैसी राय मिली थी। तो मैं गया पूरी तैयारी के साथ। मैंने कहा यार इनके पास जा रहा हूँ, भैया के पास में, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर तो मेरे को घर वाले कोई एग्री नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने देंगे, तो मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊँगा। तो मैं पूरी तैयारी के साथ गया कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। उन्होंने 10 चीज़ें पूछी कि अच्छा ये जो तू बोल रहा है इसमें ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो। मैं पूरी तैयारी के साथ गया था। मैंने कहा ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। जब उनके सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए तो उन्होंने कहा बेटे ये ना बड़ा इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है जो तू बोल रहा है, ये ना हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा बताओ तो सही, वजह तो बताओ क्यों नहीं हो सकता। तो वो थोड़ा इरिटेट हो गए।
क्योंकि वो उस पोजीशन पे थे कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं है वो आकर के उनको बोल रहा है कि क्यों नहीं हो सकता, तो उनकी ईगो हर्ट हुई और उन्होंने मेरे को बोला, बेटा अभी तुझे पता नहीं है, तू बच्चा है, ये ना कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों ने डायलॉग सुना है? सबने सुना है, और पता नहीं कितनी बार सुना है। कभी सोचा है कि इस सिंपल से डायलॉग का क्या असर होता है हमारे माइंड के ऊपर या हमारी उस लैंड के ऊपर जिसकी मैंने बात करी? ये जो मुश्किल वर्ड है ना, ये भी एक बीज है। जैसे एक सक्सेस के बीज की मैंने बात करी थी, एक फेलियर का बीज है। क्योंकि किसी भी चीज में आज आप बोलते रहो कि ये मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, कुछ टाइम बाद आप क्या बोलने लग जाओगे? नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मतलब दी एंड। तो ये जो मुश्किल वर्ड है ना, इसने क्या किया हुआ है, हम सबको पकड़ करके रखा हुआ है, एक रस्सी की तरह बांध करके रखा हुआ है। जैसे एक सर्कस में हाथी होता है ना, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है जब वो छोटा सा होता है। तो वो हाथी का बच्चा जो होता है छोटा सा, वो क्या करता है, उस पतली सी रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, दम लगाता है, दम लगाता है, बेचारा नहीं तोड़ पाता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, नहीं तोड़ पाता। तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि मुश्किल है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, नहीं तोड़ पाऊंगा। आज वो हाथी बड़ा हो गया है, वो चाहे तो एक रस्सी को नहीं, उसमें इतनी ताकत है कि ऐसी 1000 रस्सियों को तोड़ सके, लेकिन वो कोशिश ही नहीं कर रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर कोई धीरे से जाए और उस हाथी के कान में बोल दे कि अरे वो हाथी, तेरे में ताकत है, एक बार कोशिश करके तो देख, तू तोड़ सकता है। तो उस हाथी को कितनी देर लगेगी उस रस्सी को तोड़ने में? 1 साल, 2 साल, 10 साल? 1 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। यही होता है, जितने भी बिलीव्स जो किसी झूठ के ऊपर बेस्ड हैं, उनको बनने में सदियां लगती हैं, टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि जो भी झूठे बिलीव्स होते हैं वो कैसे टूटते हैं। सदियों से लोग मानते आए थे कि हमारी ये जो धरती है वो फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है। हजारों सालों से लोग बोलते थे फ्लैट है, फ्लैट है। रातों रात किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कुछ साल पहले कि भैया धरती गोल है। उसके बाद सब लोग क्या बोलने लग गए? गोल है, गोल है, गोल है। मतलब वो बिलीव बनने में सदियां लगी, टूटने में कितनी देर लगी? 1 सेकेंड। जैसे ही सच सामने आया तो झूठ टूट गया। ऐसे ही ये सारे बिलीव जो भी हमारे बने हुए हैं वो सब झूठ के ऊपर बेस्ड हैं, सब झूठ है। सच सामने आएगा और सारे बिलीव्स टूटेंगे एक एक करके। और कई बार जब ये टूटते हैं ना, जब झूठ के सामने सच आता है, तो कुछ लोगों को तो झटका लगता है, बाकी ज़्यादातर दुनिया को बहुत मज़ा भी आता है। जैसे मेरे एक अंकल के साथ हुआ, उन्होंने अपना एक बिलीफ बनाया हुआ था, अपना खुद का, कि भाई मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। बेटे ताली बजा रहे हैं लेकिन पिताजी नहीं। एनीहाउ, अब क्या हुआ, उन्होंने अपना एक बिलीफ बनाया हुआ था, लेकिन ये कोई सच तो नहीं है। दिस इज नॉट ट्रूथ। सच क्या है? देखो, सच में और झूठ में क्या फर्क है? सच है कि भाई आग में जाओगे तो जलोगे। आप चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, आप आग में जाओगे तो जलोगे, ये एक सच है। लेकिन ये सच नहीं है कि इस दुनिया का हर बेटा अपने पिताजी की मर्जी से ही शादी करता है। ये कोई सच नहीं है, सच नहीं है। बना लिया। अब क्या हुआ, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अब ये बेटा जब इतने साल का होगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर जाके एक अच्छी लड़की मिलेगी। तो उस प्लान में एक चीज़ और फिट हो रही थी कि इसको ना लंदन से MBA कराएंगे। जब लंदन से MBA कराएंगे तो शादी के लिए जो बायोडाटा बनेगा उसमें लिखा हुआ अच्छा लगेगा कि भाई लड़के ने लंदन से MBA किया हुआ। तो उस लड़के को लंदन भेजा गया MBA करने के लिए। अब वो लड़का वापस आया इंडिया, उसने शादी कर ली, वो भी लड़के के साथ। ऐसे टूटते हैं बिलीफ्स, ऐसे। मैं अभी यहां पे सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बिलीफ्स कैसे टूटते हैं। ठीक इसी तरह से आपके वो सारे के सारे बिलीफ्स जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, जिसकी वजह से आपकी वो लैंड इनफर्टाइल हुई है, अगले 20 मिनट के अंदर अंदर
वो सारे बिलीव्स टूटने वाले हैं, सारे।